कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये मैटर नहीं करता कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, आपके परसेंटाइल मैटर करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये मैटर नहीं करता कि आपने कैसा परफॉर्म किया है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये मैटर करता है कि जो आपके कॉम्पिटिटर हैं उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। Hello everyone, this is Vivek, former development officer LIC of India, currently working with one of the largest public sector bank of the nation and recently got selected in the Intelligence Bureau under Ministry of Home Affairs. Well, ये वीडियो 1 या 2 साल पहले रिकॉर्ड की गई थी बट अनफॉर्चुनेटली आई couldn't अपलोड इट। बट ये वीडियो अभी भी उतनी ही रिलेवेंट है जितनी पहले हुआ करती थी। इनमें कुछ चेंजेस हुए हैं जो मैंने वीडियो में एडिट भी किए हैं सो दैट उसका रेलेवेंस बना रहे। I want you to take the leverage of the whole video, even the whole channel in which I have uploaded numerous content and I will be uploading more content consistently. So for time being, see you on the other side. Hello everyone, so today in this video we are going to discuss how to achieve maximum marks, how to achieve maximum percentile in the mocks which we are giving before exams. सो देखिए, अब एग्ज़ाम्स लाइंड अप हैं और सभी मॉक्स दे रहे होंगे और जैसे एग्ज़ाम पास में आता जाता है वैसे हमारी एंग्जाइटी बढ़ती जाती है और उसके कारण हमारा परफॉर्मेंस गिरता जाता है, जो परसेंटाइल भी हमारा गिरा देता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि हम हमारा परसेंटाइल कैसे मेंटेन रखें। अब परसेंटाइल को अचीव करने से पहले और ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने से पहले आइए देखते हैं थोड़ा सा कि परसेंटाइल एक्चुअली होता क्या है। आपने बहुत सुना होगा, सब लोग बोलते हैं परसेंटाइल लाइए, परसेंटाइल को ही देखिए, मॉक्स में सिर्फ परसेंटाइल ही देखनी चाहिए और कुछ नहीं देखना चाहिए। सो लेट्स डिस्कस। देखिए, परसेंटाइल सबसे पहले होता क्या है, मैं एक ब्रीफ में आपको एक चीज़ इसमें यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो परसेंटाइल और परसेंटेज के बीच का डिफरेंस भी मैं थोड़ा यहाँ पे क्लियर करूँगा। देखिए, लेट्स से अगर आपके 85 मार्क्स आ रहे हैं 100 में से, आउट ऑफ 100, तो इसका परसेंट निकाल लो तो कितने परसेंट बन रहे हैं? 85% बन रहा है, ठीक है। बट यहीं पे आपका परसेंटाइल जो होगा वो डिफ़र करेगा। अब वो डिफ़र किन किन पैरामीटर्स पे कर सकता है वो मैं यहाँ पे बता दूँ। सबसे पहले तो नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर, कितने कॉम्पीट कर रहे हैं वो। सेकेंड थिंग, टफ डिफ़िकल्टी लेवल, जो टफनेस जो होती है पेपर की, जो डिफ़िकल्टी लेवल जो होता है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। सेकंड और जो पैरामीटर्स बचते हैं उसमें एक ये आता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब देखते हैं कि एक्चुअली परसेंटाइल होता क्या है। अगर आपके 85 मार्क्स आए हैं और लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके 90 परसेंटाइल हैं और 100 कॉम्पिटिटर थे वहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए, तो 100 कॉम्पिटिटर्स में से आपके 90 परसेंटाइल आए हैं। दैट मीन्स आपने 89 लोगों को पीछे कर दिया। आपकी खुद की पोजीशन 90th है और आपके आगे अभी 10 लोग और हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो जो अब आपका जो रियल कंपटीशन है वो ये 10 का है। ये 10 से आपको compete करना है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। आप 89 से ऑलरेडी आगे हो, तभी तो आपका 90th परसेंटाइल है और आपको 10 लोगों से अब compete करना है। तो आप उन 10 को compete कर लेंगे तो आपका फिर परसेंटाइल 99 हो जाएगा, ठीक है। परसेंटाइल कॉम्पिटिटर्स के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, वाइल परसेंटेज मैक्सिमम मार्क्स जितने होते हैं वो पर्टिकुलर टेस्ट के उसके ऊपर से निकाला जाता है। अब देखिए, परसेंटाइल देखने के लिए लोग इतना क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो पर्टिकुलर पेपर जो आप दे रहे हो, जो भी आप मॉक लगा रहे हो, उसका क्या टफनेस लेवल है वो डिफर करता है। बट परसेंटाइल सिर्फ और सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर रहेगा, तो ये चीज़ आपके लिए इतना डिफर नहीं करेगी एज एन इंडिविजुअल। बट मॉक के लिए आपके मार्क्स जो हैं वो डिफ़र कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है तो आपके नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स कम होंगे, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स कम होंगे तो नंबर ऑफ़ मार्क्स भी आपके कम आएंगे। आई होप यू गॉट द पॉइंट। बट अगर डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है, आपकी नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स कम हैं, बट औरों की कंपैरिजन में आपके नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स ज़्यादा हैं, तो आपके परसेंटाइल जो हैं
वो भी ज़्यादा ही होगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। इसीलिए ये कहा जाता है कि आपको परसेंटाइल देखना है, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये मैटर नहीं करता कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, आपके परसेंटाइल मैटर करते हैं। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये मैटर नहीं करता कि आपने कैसा परफॉर्म किया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये मैटर करता है कि जो आपके कॉम्पिटिटर हैं उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलिए, इसीलिए परसेंटाइल देखा जाता है। परसेंटाइल मतलब आप कितने लोगों से आगे हैं वो बताता है। क्लियर है? अब आते हैं हम मॉक पे। देखिए, ये मैंने शायद टेक्स्ट बुक का अटेम्प्टेड टेस्ट खोल रखे हैं, उसके ऊपर भी है, और यहाँ पर ये टेक्स्ट बुक का टेस्ट है मेरा और ये टेस्ट जोन है। चलिए, टेक्स्ट बुक का जो टेस्ट है उसको एक्चुअली बहुत इजी माना जाता है, इसीलिए इसमें यहाँ पर परसेंटाइल लाना, ज़्यादा परसेंटाइल लाना, वो ऐसा जनरली सब लोग कहते हैं कि बहुत आसान होता है। मेरे लिए तो आसान नहीं था, क्योंकि मेरे पहले इतने परसेंटाइल आते नहीं थे जितने अब आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे 99 परसेंटाइल आया है मेरा टेक्स्ट बुक का। कौन सा मॉक है ये? शायद SBI क्लरिकल मॉक है, और इसमें जो रैंक है वो 955 है आउट ऑफ 13,05,777 स्टूडेंट्स, और मेरे जो स्कोर है वो 100 में से इतने हैं। अटैम्प्ट्स मैंने इतने करे थे, एक्यूरेसी मेरी है। ठीक है, ये सब चीज़ें दिखावे के लिए बहुत अच्छी लगती हैं, बट जो चीज़ एक्चुअली मैटर करती है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले जो आपको नहीं करना है वो भी आप जान लेंगे इस वीडियो में, और क्या क्या करना है जिससे आपके परसेंटाइल आए वो भी आप इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहली बात, आपने मॉक्स दिया, आपने जितने भी नंबर ऑफ मॉक दिए हैं उनको आप दे दिया। अब आपका काम है, अगर आपके परसेंटाइल इंक्रीज नहीं हो रहे हैं तो उनको आप एनालिसिस कीजिए। अब मॉक का एनालिसिस यही नहीं होता है कि सोल्यूशन देखा और वो आंसर अगर अपन को आ गया तो बस हो गया एनालिसिस। आप एनालिसिस ये भी कीजिए कि आप कौन से टॉपिक्स में अटक रहे हैं। देखिए, अगर मेरी मानो परसेंटाइल अचीव करना, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटाइल अचीव करना कैसे आसान बना देता हूँ मैं, वो देखिए। अभी 3-4 स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ, उससे आपकी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। सबसे पहली चीज़, आप 3 मॉक दो सलंग इन द सेंस, आप पीरियड डिसाइड कर सकते हो कि अगर आप एक दिन के बाद एक दे रहे हो तो आप एक दिन के बाद एक दिन के बाद एक और एक दिन के बाद एक, ऐसे 3 दे दो। अगर आप एक ही दिन में 3 दे रहे हो तो एक ही दिन में 3 दे दो। अगर आप एक दिन में एक, दूसरे दिन में एक और तीसरे दिन में एक ऐसे दे रहे हो तो ऐसे दे रहे हो। पीरियड डिफाइन करने के बाद आप 3 मॉक दो। अब वो मॉक को देकर अभी छोड़ दो। अब आप आओ उसके एनालिटिक्स पे आप ये देखो कि आपके कौन से सवाल स्किप हो रहे हैं। सेकंड, आपके कौन से सवाल इनकरेक्ट हो रहे हैं। थर्ड, आपने कौन से सवालों में टाइम ज़्यादा दिया है। ठीक है। फोर्थ, आपने कौन से जो क्वेश्चन है उसको आपने करेक्ट कर टाइम ज़्यादा लगाया है। मतलब जिसमें आपने टाइम लगाया है, इसमें आपको ये देखना है जिसमें आपने टाइम लगाया और वो गलत भी हो गए, और इसमें आपको ये देखना है जिसमें आपने करेक्ट किए हैं बट टाइम ज़्यादा लगाया है। ये सारी चीज़ें आप देखो, और यहाँ पर एक पैटर्न सा बनता हुआ आपको दिखाई देगा। अब वो पैटर्न क्या होगा मैं बताता हूँ। अगर आपने 3 मॉक दिए हैं तो तीनों के तीनों ही मॉक में एक ही तरीके के सवाल आप स्किप कर रहे होंगे, एक ही तरीके के सवाल आपके इनकरेक्ट हो रहे होंगे, एक ही तरीके के सवालों में आपने ज़्यादा टाइम लगाया होगा और वो इनकरेक्ट होंगे, और एक ही तरीके के सवालों में आपने ज़्यादा टाइम लगाया होगा और वो करेक्ट हो रहे होंगे। यहाँ पे आपको एक पैटर्न मालूम चल गया। लेट्स से अगर हम इंग्लिश लेके चलते हैं तो अगर आपका स्पॉट दी एरर अगर इनकरेक्ट हो रहा है तो तीनों ही मॉक में आपके स्पॉट दी एरर इनकरेक्ट हो रहे होंगे। क्वांट की बात करें तो अगर आप मेंसुरेशन स्किप करते हो तो तीनों ही मॉक में आप मेंसुरेशन स्किप कर रहे होंगे। रीजनिंग की बात करें तो आपके सिलॉग्स में अगर एक्यूरेसी कम आ रही है, इनकरेक्ट हो रहे हैं, तो तीनों ही मॉक में एक्यूरेसी उसकी कम आ रही होगी और वो इनकरेक्ट बन रहे होंगे। इससे आपको एक पैटर्न मालूम चल गया। बस अब क्या करना है, जो जो सवाल आपके गलत हो रहे हैं या जिसमें आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, बस उन पे ही काम करना है। चीज़ें आसान होने लगेंगी। अब अगर आपने इस तरीके से करा तो इस तरीके से आप कम टाइम में, जिसमें आपका टाइम जो रहेगा वो कम रहेगा और आपका प्रिपरेशन जो रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। इससे आपकी स्पेसिफिक प्रिपरेशन होगी।
जो होनी चाहिए वैसी ही प्रिपरेशन आप करोगे जो एग्ज़ाम मांगता है, जो एग्ज़ाम डिमांड कर रहा है, और कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट आप निकाल सकोगे। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि हमने मॉक दे दिया और हमने जो चीज़ें हैं वो उस तरीके से एनालिसिस कर ली, बट फिर भी कहीं ना कहीं परसेंटाइल नहीं इंक्रीज़ हो रहा है। तो उसके लिए 3-4 स्टेप्स हैं जो मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए, नंबर ऑफ मॉक्स जो होता है वो मैटर करता है। आपने कितने नंबर ऑफ मॉक्स दिए हैं, आप फर्स्ट मॉक में ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके 99 परसेंटाइल आए। तो नंबर ऑफ मॉक्स डू मैटर्स। नंबर 1, आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स लगाइए जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, और ज़रूरी नहीं है एक ही प्लेटफॉर्म से लगाइए, आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से लगाइए, सो दैट आपको डाइवर्सिटी में खेलना आ जाएगा कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है तो मेरे को इस तरीके से करना है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है तो मेरे पेन इस तरीके से चलेगा। सेकेंड थिंग, सेक्शनल मॉक बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर कोई सेक्शन ही आपका वीक है तो, और उससे भी अच्छा जो रहेगा वो रहेगा चैप्टर वाइज मॉक। चैप्टर वाइज मॉक जो हम चैप्टर वाइज देते हैं, अगर किसी पर्टिकुलर चैप्टर में अगर आपको दिक्कत है तो वो पर्टिकुलर चैप्टर को पक्का करने के लिए आप उसके मॉक लगाइए। और जो थर्ड रहता है कि बैक टू बेसिक्स। अगर आपको कोई भी टॉपिक में पर्टिकुलरली दिक्कत आ रही है तो वो पर्टिकुलर टॉपिक को ठीक से एक बार रिवाइज कर लीजिए। चाहो तो उसकी फिर से लेक्चर देख लो या फिर से डाउट पूछ लो अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में हो तो फैकल्टी से। बट बैक टू बेसिक्स, आप यहाँ पर आ जाइए और फिर से शुरू करिए वो चैप्टर को। ये 3 स्टेप्स को अगर आपने फॉलो कर लिया तो मेरे को नहीं लगता इसके अलावा और कोई स्टेप है जिससे आप परसेंटाइल को इम्प्रूव कर सकोगे। तो नंबर ऑफ मॉक्स तो मैटर करते ही हैं। आप फर्स्ट मॉक पे ये नहीं कह सकते कि मेरे 99 परसेंटाइल आए। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब देखिए क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है परसेंटाइल देखते समय या मॉक को एनालिसिस करते समय। देखिए, मैं अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ क्योंकि ये चीज़ दिमाग को बहुत हिला देती है जब आप ये देखते हो। आपको सबसे पहले तो ये जो लिखा हुआ है कट ऑफ, इस चीज़ को नहीं देखना है। बिकॉज सबसे पहले तो देखिए ये रिडंडेंट चीज़ है क्योंकि ये क्लैरिकल एग्जाम है और स्टेट वाइज कट ऑफ आता है। और ये एक्चुअली लास्ट ईयर का अगर मैं देख के चलूँ 2021 का, तो उसमें जो मिनिमम कट ऑफ गया था वो गया था गुजरात का, और दैट टू इट वाज अराउंड 62 पॉइंट समथिंग और वो था, और इसमें कट ऑफ भी 60 और 65 के बीच में लाई कर रहा है। तो वो मिनिमम कट ऑफ बता रहा है जो कि जिसके लिए हम प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, हम मैक्सिमम जहाँ पे कट ऑफ जाए उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सबसे पहले नहीं देखनी है। सेकेंड थिंग, आपको ये नहीं देखना है कि आपका रैंक क्या आया। ठीक है, अगर देख रहे हो तो ठीक है, बाकी अगर नहीं देखोगे तो इससे काम चल जाएगा। आपको सिर्फ आपके परसेंटाइल देखने हैं, आपकी एक्यूरेसी कितनी बैठ रही है वो देखनी है, और आपको आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अगर कम है बहुत, अगर इनिशियल स्टेज है तो इस पे भी आपको ध्यान देना है क्योंकि आपको इसको बढ़ाना है। ठीक है, और स्कोर्स तो फिर आपकी जैसी परफॉर्मेंस रहेगी वैसे आएंगे। ठीक है, क्यों मैं बोल रहा हूँ कट ऑफ नहीं देखना है, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स है जिसमें कट ऑफ बड़ा करके बताते हैं, कई कट ऑफ मिस्ड, बल्कि आपका परसेंटाइल भले ही 90 अप हो तो कट ऑफ वो पर्टिकुलर वेबसाइट ने सेट कर रखा होता है, और ये चीज़ हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन कर देती है। इसीलिए आपको क्या देखना है और क्या नहीं देखना है वो मैंने बता दिया। आपको सिर्फ और सिर्फ परसेंटाइल पे फोकस करना है। देन एक्यूरेसी आप देख सकते हो, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप देख सकते हो, और स्कोर आप देख सकते हो। एक बार को रैंक भी अगर आप देख लोगे तो चल जाएगा, बट कट ऑफ को तो बिल्कुल ही नहीं देखना। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब सेकेंड चीज़ पे आते हैं। देखिए, फॉर अ चेंज मैं अपना मॉक यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे से कोई एक स्मार्ट कीड़ा का जो टफ मॉक जो होता है उनमें से कोई एक मॉक लेता हूँ। अभी IBPS क्लर्क आ रहा है तो लेट्स टेक अ मॉक ऑफ IBPS क्लर्क। देखिए, IBPS क्लर्क में कोई सा भी एक मॉक ले लूँ। चलिए, ये वाला ले लेता हूँ मैं, इसको देखते हैं। देखिए, इसमें मेरे परसेंटाइल कितने हैं, 89 आए हैं। इसका मतलब क्या है, जो लास्ट वाला जो पेपर जो हमने SBI वाला देखा था उसमें मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी, यहाँ पर औरों की परफॉर्मेंस अच्छी है।
आई होप यू गॉट द पॉइंट। इसीलिए मेरे परसेंटाइल यहाँ पे गिरे हैं 89 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्ग्रेट्स यू हैव अचीव्ड कट ऑफ। ये चीज़ नहीं देखनी है, क्यों? क्योंकि कट ऑफ इनने अपने हिसाब से सेट करके रखा है 59। ज़रूरी नहीं है यही कट ऑफ जाए, और ये क्लरिकल एग्जाम तो स्टेट वाइज होता है, इस रीज़न से। एक्यूरेसी देखो यहाँ पे कितनी गिर गई है, जो नहीं गिरनी चाहिए वो यहाँ पे बहुत गिर गई। 86 अच्छी एक्यूरेसी नहीं मानी जाती है, 90 अप ही एक्यूरेसी रखनी है, और क्लरिकल एग्जाम्स के लिए तो 95 अप। ठीक है, अब चलिए अब आते हैं यहाँ पर, अब थोड़ा सा यहाँ पे एनालिसिस करेंगे हम। देखो सबसे पहले जो मेरा इंग्लिश जो सेक्शन है उसमें देखो मेरे सबसे ज़्यादा रॉन्ग हुए हैं, 9 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रॉन्ग 9 हुए हैं, जिसमें 19 अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है, तो इसकी एक्यूरेसी बहुत कम है। ठीक है, क्वांट की एक्यूरेसी ठीक है, क्योंकि क्वांट में 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए, रीजनिंग की भी एक्यूरेसी ठीक है, क्योंकि ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपने अगर सॉल्व करा है वही आंसर अगर आपको आ रहा है तो ये आप टिक करते हो, फिर भी आपका रॉन्ग हो रहा है तो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। और फिर देखिए इनके इंडिविजुअल देखिए, इंग्लिश में मेरे 77% टाइल हैं, यहाँ पे परसेंटाइल शो कर रहा है। देन क्वांट में 70 है, रीजनिंग में 99 है। देखो रीजनिंग में 99% टाइल, इस तरीके से तो ओवरऑल मेरा बन रहा है 89.29। तो इसके हिसाब से मेरे को ये बात मालूम चली कि मेरा रीजनिंग ठीक ठाक जा रहा है। क्वांट में और इंग्लिश में मेरे को मेहनत करनी है अभी, ये बताता है परसेंटाइल, जो आपको स्कोर नहीं बता सकता। स्कोर तो देखो मेरा सब में डिसेंट ही है, सब में मेरे कट ऑफ तो क्लियर हो ही गए हैं। ठीक है, बट परसेंटाइल ये चीज़ बताती है आपको मेहनत किस में करनी है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। इसलिए कहा जाता है कि परसेंटाइल को देखेंगे, और जो तरीका मैंने बताया कि जो 3 चीज़ें आपको देखनी है, सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ मॉक्स थोड़े ज़्यादा अटैम्प्ट करने हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और वो टूटे ना। और एनालिसिस कैसे करना है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाने वाला हूँ, जिससे और एक बूस्ट मिलेगा आपको परसेंटाइल बूस्ट करने का, और एक गाइडेंस मिलेगी जिससे आप अपने परसेंटाइल को बूस्ट कर सकते हो। सेकेंड थिंग, आप अगर मॉक दे रहे हो और उसमें आपको नहीं परसेंटाइल अच्छा मिल रहा है, कंसिस्टेंटली नहीं मिल रहा है, तो आप सेक्शनल मॉक पे स्विच हो जाइए। उसमें भी अगर आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर में दिक्कत है तो फिर चैप्टर वाइज मॉक दीजिए। अगर इस चीज़ में भी आपको दिक्कत आ रही है चैप्टर वाइज मॉक में भी, तो फिर आप बेसिक्स को रिवाइज कीजिए, और अगर चाहो तो वापस से एक बार नोट्स बना लो, वापस से वो चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लो शुरुआत से लेके एंड तक, फिर डेफिनेटली आपका परसेंटाइल इंक्रीज होगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको एनालिसिस करना सिखाऊंगा, और मॉक को एक्चुअली कैसे अटैम्प्ट करते हैं। मैं रियल टाइम एक मॉक भी दूंगा, जो आपको बताऊंगा कि आपको कैसे वो चीज़ को लेना है और किस हिसाब से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। आप वो सारी चीज़ें वो मॉक में देखेंगे, और कौन से क्वेश्चंस को स्किप कर दिया जाता है इन वेरी फर्स्ट गो। आई होप यू गॉट द पॉइंट। Thanks for being here. Thanks for listening to me patiently, and thank you so much.